बीच आपको गोरखपुर से खबर बता देते हैं। गोरखपुर से खबर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गोरखपुर से। गोरक्षनाथ मंदिर में हमले के मामले में कई जगहों पर दबिश। अंसार गजवा व तुल से मुर्तजा अब्बासी के संबंधों की जांच की जा रही है। एक आरोपी के घर से प्रेशर कुकर हुआ था बरामद। हमले की जांच मुंबई, जामनगर, कोयंबटूर तक पहुंची। कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी छापेमारी जारी। मुर्तजा की पहली पत्नी के घर गाजीपुर पहुंची पुलिस। सूत्रों के हवालों से यह भी जानकारी मिल पा रही है। तलाकशुदा पहली पत्नी, उसके परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। तलाक की वजह और मुर्तजा के तौर तरीकों पर भी होगी पूछताछ। जौनपुर में मुर्तजा की दूसरी शादी तय हो रही है, ये भी सूत्रों के हवालों से खबर मिल पा रही है। जौनपुर में जुड़ रहे नए रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो सकती है। नेपाल में भी रहा है आरोपी मुर्तजा अब्बासी। तो ये तमाम जानकारी जो है वो अभी तक एटीएस और एसटीएफ ने जुटाई है। लगातार कनेक्शन जो है उस पर एटीएस काम कर रही है। नेपाल जो कनेक्शन है उन पर भी बात की जा रही है। मुंबई, कोयंबटूर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन तमाम वो जगह जहां पर उसके तार जुड़े होने की संभावनाएं हैं, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ जो मुर्तजा की पहली पत्नी है जिससे उसका तलाक हुआ था, उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो मुर्तजा के जो पिताजी है वो लगातार उस बात को कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और दूसरी शादी भी उसकी होने जा रही थी। तो ये तमाम चीजें और हर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है? तमाम जानकारी जो है वो एटीएस से जुटाई है। ये जो जांच है वो मुंबई, कोयंबटूर, कुशीनगर जैसे जो क्षेत्र है वहां पर भी पहुंच चुकी है। तमाम जो कनेक्शंस हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है एटीएस। देखिए, ऐसे गोरक्षनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात सीएम ने पहले ही कही थी और प्रशासनिक आला अधिकारियों ने भी पहले कही थी और इस बात की पुष्टि भी की है कि जो भी मामला गोरक्षनाथ मंदिर में हुआ वो एक आतंकी हमला है। और अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो दबिश की है। एसटीएफ और एटीएफ की टीम कई जिलों में दबिश दे रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में भी छापेमारी जारी चल रही है और महाराजगंज से भी अभी अभी पता चला है कि 6 युवक हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। और साथ ही बता दें कि एटीएस और एसटीएफ की टीम मुंबई, जामनगर, कोयंबटूर तक पहुंच गई है, क्योंकि इसका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो काफी लंबा दिख रहा है। और जो पिछले साल लखनऊ में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, तो अंसार गजवातुल के 2 आतंकवादी की जो गिरफ्तार की गए थे उनसे भी इसे कनेक्शन लग रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पत्नी थी अब्बासी, मुर्तजा की जो पत्नी थी, उससे तलाक हुआ था और तलाक क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कुछ ऐसा रवैया था जो मुर्तजा ने अपनाया था, तो ये सारी चीजें पर पूछताछ चल रही है। घर पूछताछ चल रही है। एसटीएफ ने गाजीपुर पहुंची है और एसटीएफ की टीम गाजीपुर भी पहुंची और जौनपुर पहुंची, क्योंकि जौनपुर में बता दें आपको कि मुर्तजा की दूसरी शादी होने वाली थी। तो क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही, क्योंकि जिस तरह से ये गहन जांच की जा रही है, काफी ढंग तरीके से की जा रही है और सारे जिलों में टीम रवाना हो चुकी है। मुंबई, कोलकाता तक टीम ये गई है और जो कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन है, उसकी जांच करने में जुटी है एसटीएफ। जी एसपी। बिल्कुल अनुराग, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसके पिताजी का बार बार ये कहना था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि डॉक्टर्स का जो कहना है उसके हिसाब से मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था मुर्तजा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां पहली पत्नी से तलाक हुआ, वहीं दूसरी तरफ अब उसकी दूसरी शादी की भी तैयारियां चल रही थी। जी देखिए, के न्यूज के पास जो सूत्रों ने बताया है कि वो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ था। डॉक्टर भी इस चीज को मान रहे हैं कि मानसिक रूप से एकदम वो स्वस्थ था। लेकिन बात अगर पिताजी की आ रही है, घर वालों का आ रहा है, तो उसमें वो लगातार परिवार वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जहां पर कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन एकदम
ठीक था, और साथ ही साथ अगर वो किसी घटना को अकेले भी अंजाम दे सकता है। लेकिन अगर बात करें उसकी मृतजा की, तो मृतजा के काफी कनेक्शन रहे हैं पहले से भी, नेपाल में भी और मुंबई में भी। मुंबई में जो इन्होंने जो फ्लैट ले रखा था उसको किराए पर दिया, मुंबई को छोड़कर गोरखपुर आना, ये काफी सारी चीजें संदिग्ध बता रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मृतजा नेपाल में भी हो गया था और महाराजगंज से हथियार भी खरीदा था। तो सारी चीजें, सारी बिंदुओं पर जांच हो रही है। अब तक महाराजगंज में 6 लोग हिरासत में ले जा रहे हैं, और महाराजगंज के जो बॉर्डर पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर है महाराजगंज, तो नेपाल और भारत का एक बॉर्डर महाराजगंज, वहां से जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर काफी सारी चेकिंग बैरिकेटिंग हो रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि मंदिर की सुरक्षा में चाक चौबंद। बिल्कुल अनुराग, नजर बनाए रखिए और देखेंगे ये जांच कहां तक पहुंची और क्या कुछ अपडेट्स और निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं गोरखपुर से जुड़ी हुई घटना को लेकर। एटीएस लगातार जांच कर रही है और ये जांच जो है वो मुंबई, जामनगर, नेपाल, कोयम्बटूर जैसी जगह पहुंच चुकी है और यहाँ पर लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।